10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। वैसे तो अब्दुल को बदनाम करने की तमाम साजिशें होती रहती हैं। गोदी मीडिया लगातार नफरती लोगों को बुलाकर लगातार अब्दुल के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, लेकिन एक ऐसी खबर और एक ऐसी घटना सामने आई है कि ईमानदारी की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है जी खान साहब ने। फरीदाबाद में एक शर्मा जी की फैमिली थी और शर्मा जी की फैमिली कुंभ मेले में जा रहा था। शर्मा जी के पास लगभग 100 ग्राम सोना था और वो इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि चोर हमारे घर में हाथ साफ कर जाए, उन्होंने उस सोने को एक डब्बे में रखा। जल्दी करो, ये गहने इस बोरे में छिपा दो। हाँ, मैं करती हूँ, चिंता मत करो। और एक डब्बे में रखने के बाद जहां सारे कबाड़ रखे जाते हैं, उस कबाड़ के अंदर वो डब्बा रख दिया। और डब्बा रखने के बाद फिर वहां से जब लौट कर आए तो शर्मा जी भूल गए थे कि अपना कीमती जेवर जो है, अपना कीमती गहना जो है, वो कबाड़ के साथ उन्होंने रखा हुआ है। दिवाली की सफाई हो रही थी और दिवाली की सफाई होते होते उसके बाद से जब पूजा करने की बारी आई तो अचानक उनको याद आता है। गहने कहाँ हैं? क्या तुमने बोरी से निकाले? मैंने नहीं निकाले सैया, मैंने नहीं छुआ। तब उन्हें याद आया कि हमने तो उसे कबाड़ के अंदर रखा था। अब वो कबाड़ की बोरी वो ले जाके अपने पड़ोस में, अपने नज़दीकी जो कबाड़ी थे, खान साहब की कबाड़ की दुकान, वहाँ उन्होंने सेल कर दी थी। फिर वो जाते हैं और पूछते हैं, लेकिन चूंकि कबाड़ इतना ज़्यादा था कि वो इधर उधर मिल गया था, तो तमाम ढूंढने के बाद भी वो डब्बा नहीं मिलता है। लेकिन पूरे 6 महीने गुजरने के बाद जब खान साहब लगातार कबाड़ के डब्बों को चेक करवा रहे थे, चूंकि शिकायत उनके पास पहुंची थी, तो उनकी नज़र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जेवर, वो गोल्ड, वो सोना किसी डब्बे में मिल जाए। इसलिए बारीकी से हर चीज़ों को चेक करा रहे थे। और एक दिन अचानक उनके हाथ में वो डब्बा लगता है और फिर खोल कर देखते हैं तो उसमें लगभग 15 लाख की कीमत का सोना मौजूद था। और वो 15 लाख की कीमत का सोना जो मौजूद था, उसे ले जाते हैं, चेक करवाते हैं कि कहीं ये नकली तो नहीं है। और असली सोना जिसका वजन लगभग 100 ग्राम के करीब था, वह सोना, और बाकायदे एसीपी के मौजूदगी में शर्मा साहब को बुलवाते हैं खान साहब, और वो सोना उनके हवाले करते। 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ अस्कर में बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए, ये हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, पर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों उस कबाड़ चेक कर रहा था, तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया और डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये उन्हीं शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया, उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा सोचिए जरा, ईमानदारी की कितनी बेहतरीन मिसाल पेश की है इन्होंने। आज के दौर में जहां 500 और 1000 रुपए के लिए लोग अपना ईमान खराब कर देते हैं, 5000 10,000 के लिए लोग लाठी लठौल करने पे उतारू है, 1 लाख से 2 लाख के लिए किसी भी हद तक बेईमानी पर उतरने के लिए तैयार है। वहीं अगर खान साहब चाहते तो सिर्फ एक बेईमानी करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा अपने ईमान से उतरने की ज़रूरत थी और सीधे 15 लाख के मालिक बन जाते। लेकिन नहीं, इस दुनिया की दौलत यही रह जाएगी और आपके साथ आपका ईमान और आपका अमल आपके साथ जाएगा। और जिसकी बेहतरीन मिसाल पेश की है खान साहब ने, तो खान साहब की ईमानदारी के इस जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनसे बहुत सारे लोग सीखेंगे और उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। और जो गोदी मीडिया लगातार नफरत और जहर लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश करती है और फैलाती रहती है, उन्हें इस खबर को भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि मुसलमान ऐसा भी होता है। जय हिंद।